दोस्तों आप सुन रहे हैं राजन जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा, हनुमान जी की पावन कथा और रामायण कथा। राजन जी महाराज रामायण कथा अच्छी से सुनाते हैं और उनकी कथा में जो आनंद आता है सुनने में वो बहुत ही लाभदायक होता है। और अच्छे से उदाहरण देकर राजन जी महाराज हमें एक कथा सुनाते हैं। इस कथा में आप सुनेंगे हनुमान जी की पावन कथा और राम जी की कथा। इस कथा में राम जी का वर्णन किया गया है और हनुमान जी का भी वर्णन किया गया है। बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से राजन जी महाराज ने समझाया है कि राम जी का चरित्र और हनुमान जी का चरित्र, और जैसे कि शिव कथा, रामायण कथा और आदि कथाओं का वर्णन राजन जी अपने श्रीमुख से करते हैं। जैसे उनके श्रीमुख से फूल बरसते हो, ऐसी उनका एक कहानी और रामायण कथा सुनाने का बहुत ही बढ़िया और सरल तरीका होता है, जिससे प्रत्येक कहानी बड़े अच्छे से समझ में आती है। हम चाहते हैं कि ये रामायण कथा, हनुमान जी की कथा आप भी सुनिए, जिसमें शिव कथा, रामायण कथा और हनुमान कथा राजन जी के श्रीमुख से आप सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। आप इस वीडियो को पूरा सुनिए दोस्तों, आपको बहुत ही आनंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें दोस्तों। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट दोस्तों, और बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है दोस्तों। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगले दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और प्रभु ने कुंभकर्ण को गति प्रदान की। उसके अगले दिन युद्ध में लक्ष्मण जी ने राम जी के कहने पर मेघनाथ को गति प्रदान की। जब सबको मुक्त करा लिया रावण, तो अपने चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जब जब भगवान रावण के सिर भुजाओं को काटते हैं, तब तब नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। भगवान अब तक 30 बाण चलाते थे, अब भगवान 31 बाण निकाले। धनुष परख कर एक साथ कान तक खींचकर छोड़ा। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा, और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे नाभि में लगा, जोर से चिल्लाया, गरजे मरत घोर रथ भारी, कहाँ राम रण हतों पचारी, कहाँ राम रण हतों पचारी, कहाँ राम रण हतों पचारी। बाण लगा, स्वयं मर रहा है, चिल्लाया क्या, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस समय मरते समय भी रावण के मुख से राम शब्द निकला और भगवान ने उसको सद्गति प्रदान कर दी। रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने रावण की अंतिम क्रिया की है। लक्ष्मण जी सुग्रीव जी को भेजकर भगवान ने विभीषण जी का राज तिलक कराया। राजा बन के विभीषण जी आए। भगवान ने सीता मैया को बुलाया है। ये सीता जी असली है कि नकली? असली कहाँ है? अग्नि में। अस्तु अपनी सीता जी को प्राप्त करने के लिए भगवान ने अग्नि परीक्षण की रचना रची। प्रतिबिंब की सीता जी जल गई और असली सीता जी वापस आ गई। इंद्र से बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। राक्षसों को भगवान मुक्त कर चुके हैं, इसलिए राक्षस जीवित नहीं भय। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण को लुटाया। पुष्पक विमान में भर के सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर भैया, गुड़वा वाला हाथ में पहन लिए, ऊपर वाला नीचे लपेट लिए, उल्टा पुल्टा गहना आभूषण पहन के भगवान के पास आके पूछ रहे हैं बानर सब, प्रभु हम लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? भगवान खूब ठहाका मार के हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, वो भी शर्मा जाते। कपियों को भगवान ने विदा किया। इसके बाद मुख्य सेनापति जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद, द्विविद, महेंद्र, नल, नील, सठ निसठ विभीषण जी महाराज के साथ भगवान
सीता जी और लक्ष्मण जी को लेकर पुष्पक विमान में बैठे। विमान चला, जय घोष हुआ। चलता विमान कोलाहल होई, चलता विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहाई सब कोई, जय रघुबीर कहाई सब कोई। भगवान चलते चलते सीता जी को सभी स्थानों का दर्शन कराए। यहाँ रावण मारा गया, ये सेतु बंधन रामेश्वरम भगवान जहां जहां रुके थे मां को अवलोकन कराते भगवान तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। प्रयाग आने के बाद भगवान ने हनुमान जी को अयोध्या भेजा है। शीघ्र जाइए, भरत जी को सूचना दीजिए कि मैं वापस आ रहा हूं। प्रयाग के बाद भगवान सिंगवेरपुर निषाद राजगुह के पास गए हैं, गले लगाया। केवट जी को वस्त्र आभूषण भगवान ने दिया है। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की है, मनौती मांगी थी मां। इधर भरत भैया अयोध्या में सोच रहे हैं, एक दिन बचा है, प्रभु नहीं आए, क्या कुटिल जान के रघुनाथ जी मुझे भूल गए हैं। यदि भैया कल तक नहीं आएंगे तो मैं प्राण का त्याग कर दूंगा। अभी भरत जी सोच ही रहे थे, तब तक ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, अरे आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। अरे पुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभुवावत, सुनत बचन बिसरे सब दूषा, त्रिषावंत जिमि पाई पियूषा, भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना, ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय माता, नैन शवत जल पुलकित गाथा। अब चले भैया गुरुवर दुहरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगर, राम आते नगर, राम आते नगरिया। जैसे भरत जी को सूचना मिली, दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास, कहे गुरुदेव हनुमान जी आकर सूचना दिए हैं, भैया आ रहे हैं। गुरु जी ने तुरंत सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, सुनो। नंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब भरी हो। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब भरी।
शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी। झड़ियों से फूलझड़ियों से अरे सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, हो आज लड़ियों से मणियों से फूलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या का श्रृंगार हो गया। भगवान अयोध्या पहुंचे। पुष्पक विमान को भगवान ने कुबेर के पास विदा किया है। गुरुदेव भगवान पूरे परिवार के साथ आए हैं। राम जी लक्ष्मण जी ने दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किया है। गुरुदेव ने उठाकर हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया है। राम जी ब्राह्मणों को प्रणाम करके जैसे आए, अब भरत जी ने दौड़कर राम जी को प्रणाम किया है। बरबस प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया। चारों भैया एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। अयोध्यावासी सोचने लगे कि जैसे रघुनाथ जी भरत जी को गले लगाएं, काश हमको भी गले लगा लेते एक बार। तो यहां राम जी गोस्वामी जी कहते हैं एक साथ अनेक रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। जो जिस योग्य है उस योग्य बन के भगवान उससे मिले। सबको यही लगा सबसे पहले मेरे से ही आकर मिले हैं। राम जी जानते हैं मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए सबसे पहले कैकेयी मैया के घर गए। जाकर उनको अनेक प्रकार से प्रभु ने समझाया है, मित्रों की समुचित व्यवस्था कराई है। गुरु जी की आज्ञा लेकर राम जी ने अपने तीनों भाइयों को अपने हाथ से स्नान करवाया है। उनकी जटाओं को सुलझाया, दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाया है प्रभु ने। गुरु आज्ञा लेकर राम जी स्वयं स्नान किए आभूषण पहने हैं। सीता मैया को माताओं ने स्नान कराया है, दिव्य अलंकार से सुसज्जित कराया है। 14 वर्ष बाद राम जी जब सज कर आए, प्रभु की अलौकिक सौंदर्य को देखकर प्रभु बिलो कि मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। तुरंत रघुवंश का सिंहासन आया। भगवान सूर्य की आभा वाले सिंहासन पर गुरुदेव को ब्राह्मणों को प्रणाम करके मेरी मां के साथ बैठे हैं। जय जय। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर पहला तिलक, ए जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा, मुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा, सुत विलोकी हरसि महतारी, सुत विलोकी हरसि महतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। जैसे गुरुदेव ने प्रभु के मस्तक पर तिलक किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय। अगले दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और प्रभु ने कुंभकर्ण को गति प्रदान की। उसके अगले दिन युद्ध में लक्ष्मण जी ने राम जी के कहने पर मेघनाथ को गति प्रदान की। जब सबको मुक्त करा लिया रावण, तो अपने चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ।
जब जब भगवान रावण के सिर भुजाओं को काटते हैं तब तब नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। भगवान अब तक 30 बाण चलाते थे, अब भगवान 31 बाण निकाले, धनुष परख कर एक साथ कान तक खींचकर छोड़ा। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे नाभि में लगा, जोर से चिल्लाया, गरजे मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतों पचारी, कहाँ राम रण हतों पचारी, कहाँ राम रण हतों पचारी। बाण लगा, स्वयं मर रहा है, चिल्लाया क्या, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस समय मरते समय भी रावण के मुख से राम शब्द निकला और भगवान ने उसको सद्गति प्रदान कर दी। रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने रावण की अंतिम क्रिया की है। लक्ष्मण जी सुग्रीव जी को भेजकर भगवान ने विभीषण जी का रास तिलक कराया। राजा बन के विभीषण जी आए, भगवान ने सीता मैया को बुलाया है। ये सीता जी असली है कि नकली? असली कहां है? अग्नि में। अस्तु अपनी सीता जी को प्राप्त करने के लिए भगवान ने अग्नि परीक्षण की रचना रची। प्रतिबिंब की सीता जी जल गई और असली सीता जी वापस आ गई। इंद्र से बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। राक्षसों को भगवान मुक्त कर चुके हैं, इसलिए राक्षस जीवित नहीं भय। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण को लुटाया, पुष्पक विमान में भर के सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर भैया, गुड़वा वाला हाथ में पहन लिए, ऊपर वाला नीचे लपेट लिए, उल्टा पुल्टा गहना आभूषण पहन के भगवान के पास आके पूछ रहे हैं बानर सब, प्रभु हम लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? भगवान खूब ठहाका मार के हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, वो भी शर्मा जाते। कपियों को भगवान ने विदा किया। इसके बाद मुख्य सेनापति जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद, द्विविद, महेंद्र, नल, नील, सठ निसठ विभीषण जी महाराज के साथ भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी को लेकर पुष्पक विमान में बैठे। विमान चला, जय घोष हुआ। चलता विमान कोलाहल होई, चलता विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहाई सब कोई, जय रघुबीर कहाई सब कोई। भगवान चलते चलते सीता जी को सभी स्थानों का दर्शन कराए। यहाँ रावण मारा गया, ये सेतु बंधन, रामेश्वरम भगवान जहां जहां रुके थे मां को अवलोकन कराते भगवान तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। प्रयाग आने के बाद भगवान ने हनुमान जी को अयोध्या भेजा है। शीघ्र जाइए, भरत जी को सूचना दीजिए कि मैं वापस आ रहा हूं। प्रयाग के बाद भगवान सिंगवेरपुर निषाद राजगुह के पास गए हैं, गले लगाया। केवट जी को वस्त्र आभूषण भगवान ने दिया है। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की है, मनौती मांगी थी मां। इधर भरत भैया अयोध्या में सोच रहे हैं, एक दिन बचा है, प्रभु नहीं आए, क्या कुटिल जान के रघुनाथ जी मुझे भूल गए हैं? यदि भैया कल तक नहीं आएंगे तो मैं प्राण का त्याग कर दूंगा। अभी भरत जी सोच ही रहे थे, तब तक ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, अरे आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया,
राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया अरे पूरन जीति सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभुवावत सुनत बचन बिसरे सब दूषा त्रिषावंत जिमि पाई पियूषा भैया भरत भय बवरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया को तुम तात कहाँ ते आए मोहि परम प्रिय वचन सुनाए मारुत सुत मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुनो कृपा निधाना ले आया प्रभु की खबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेटे उठी सादर मिलत प्रेम नहीं हृदय माता नैन शवत जल पुलकित गाथा अब चले भैया गुरुवर दुहरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगर राम आते नगर राम आते नगरिया। जैसे भरत जी को सूचना मिली दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास, कहे गुरुदेव हनुमान जी आकर सूचना दिए हैं भैया आ रहे हैं। गुरु जी ने तुरंत सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, सुनो रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सदा राम दरबार शोभा अजब भरी हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा अजब भरी शोभा अजब बनी शोभा अजब बनी हो शोभा अजब बनी हो शोभा अजब बनी आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से अरे सजा राम दरबार शोभा अजब बनी हो आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा अजब बनी शोभा अजब बनी शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या का श्रृंगार हो गया। भगवान अयोध्या पहुंचे। पुष्पक विमान को भगवान ने कुबेर के पास विदा किया है। गुरुदेव भगवान पूरे परिवार के साथ आए हैं। राम जी लक्ष्मण जी ने दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किया है। गुरुदेव ने उठाकर हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया है। राम जी ब्राह्मणों को प्रणाम करके जैसे आए, अब भरत जी ने दौड़कर राम जी को प्रणाम किया है। बरबस प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया। चारों भैया एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। अयोध्यावासी सोचने लगे कि जैसे रघुनाथ जी भरत जी को गले लगाएं, काश हमको भी गले लगा लेते एक बार। तो यहां राम जी गोस्वामी जी कहते हैं एक साथ अनेक रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। जो जिस योग्य है उस योग्य बन के भगवान उससे मिले। सबको यही लगा सबसे पहले मेरे से ही आकर मिले हैं। राम जी जानते हैं मां कैकेयी लज्जित है, इसलिए सबसे पहले कैकेयी मैया के घर गए। जाकर उनको अनेक प्रकार से प्रभु ने समझाया है, मित्रों की समुचित व्यवस्था कराई है। गुरु जी की आज्ञा लेकर राम जी ने
अपने तीनों भाइयों को अपने हाथ से स्नान करवाया है, उनकी जटाओं को सुलझाया, दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाया है प्रभु ने। गुरु आज्ञा लेकर राम जी स्वयं स्नान किए आभूषण पहने हैं। सीता मैया को माताओं ने स्नान कराया है, दिव्य अलंकार से सुसज्जित कराया है। 14 वर्ष बाद राम जी जब सज कर आए, प्रभु की अलौकिक सौंदर्य को देखकर प्रभु बिलो कि मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। तुरंत रघुवंश का सिंहासन आया। भगवान सूर्य की आभा वाले सिंहासन पर गुरुदेव को ब्राह्मणों को प्रणाम करके मेरी मां के साथ बैठे हैं। जय जय। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर पहला तिलक, ये जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्र आयसु दीन्हा, मुनि सब विप्र आयसु दीन्हा, सुत बिलो की हर महतारी, सुत बिलो की हर सीमा तारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। जैसे गुरुदेव ने प्रभु के मस्तक पर तिलक किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय।
दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन, कथा, कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें, ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।